महाकुंभ एक आस्था की यात्रा। साल 2025 का महाकुंभ अपने चरम पर था। प्रयागराज के संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने उमड़ पड़े थे। गंगा, यमुना, आस्था और कर्तव्य। बनारस के एक छोटे से गांव से पंडित रामशरण तिवारी अपनी पत्नी सावित्री और बेटे गौतम के साथ महाकुंभ में शामिल होने आए थे। रामशरण जी कट्टर सनातनी थे, लेकिन गौतम विज्ञान और तर्क का अनुयायी था। वह पिता की आस्था को अंधविश्वास मानता था और महाकुंभ जाने से बचना चाहता था, मगर मां की जिद के आगे झुक गया। जब वे प्रयागराज पहुंचे तो गंगा तट पर साधु संतों की टोलियां भजन कीर्तन कर रही थी। नागा साधु, किन्नर अखाड़े, शैव, वैष्णव, अघोरी सभी अपनी परंपराओं के अनुसार महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे थे। गंगा का पावन जल आस्था से भरे लोगों को मोक्ष की राह दिखाने को आतुर था। आश्चर्य का क्षण। गौतम ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। घंटों की मशक्कत के बाद उसने उन्हें उनके परिवार से मिला दिया। बूढ़ी औरत ने रोते हुए उसे आशीर्वाद दिया और गौतम के मन में पहली बार सेवा के वास्तविक अर्थ की अनुभूति हुई। पवित्र डुबकी और आत्मबोध। अगली सुबह पंडित रामशरण तिवारी ने गंगा स्नान का संकल्प लिया। गौतम अब भी संशय में था, लेकिन बूढ़ी औरत के साथ घटी घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने पहली बार महसूस किया कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, सेवा और आत्मशुद्धि का पर्व है। जब उसके माता पिता गंगा में डुबकी लगा रहे थे, तो उसने भी जल में पैर रखा। शीतल धारा ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह भी मां बाप के साथ गंगा की गोद में समर्पित हो गया। आंखें बंद करते ही उसे लगा कि पानी सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी निर्मल कर रहा था। महाकुंभ का सच्चा अर्थ। गौतम के लिए यह एक नया जन्म था। उसने जाना कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। महाकुंभ की यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के सत्य को समझने की यात्रा थी। अंत में आस्था के इस महासंगम में उसने खुद को खोकर खुद को ही पा लिया।